मरने के कितने दिन बाद उसको बुलाया जाए ये डिपेंड करता है, क्योंकि मरने के साथ साथ जो होता है वो आत्मा अगर मैच्योर है तो वो रुकेंगे नहीं, वो निकल जाएंगे। मैच्योर मतलब अगर उसको समझ है कि ये जो जीवन मिलते हैं कर्म के हिसाब से, और हमें शरीर मिलता है और शरीर छोड़ के जाना भी पड़ता है। यहाँ पर हमने जन्म लिया, हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग एक सोसाइटी बनाते हैं, कुछ रिश्ते बनाते हैं, लेकिन उसका कोई एक्चुअली अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है। तो जो आत्मा जितना मैच्योर्ड है उनको सुख या दुख, सोना या मिट्टी में कोई फर्क नजर नहीं आता। और जिन लोगों को ये ओरिजिनल सच मालूम नहीं होता, उन लोगों को तकलीफ होती है, उन लोगों को गुस्सा होता है, उन लोगों के आत्मा खुश नहीं होते। तो यही प्रॉब्लम है कि प्लानचेट किस टाइम पे किया जाए और कैसे किया जाए। अगर आप सोचते हो कि आपने हमें बोला, कहा कि आपका फीस लीजिए, आप प्लानचेट में बैठिए, उसके साथ बात करिए, तो अगर आप बेवकूफ हो तो हम मतलब हमारे जैसा जो लोग हैं, तो कई लोग होंगे आपको बेवकूफ बनाएंगे। हाँ, हमने बात किया, वो ये कह रहा है या ये कह रही है, ऐसा इतना आसान नहीं है। कुछ ज्योतिषतांत्रिक ऐसे भी थे जिन लोगों को अभी फट रहा है, वो लोग गाली भी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कहा था कि 24 जनवरी के बाद सटर्न का जो मूवमेंट है उसके बाद दम देखा जाएगा। ये बातों बातों पर माँ काली से आप लोग बात करते हो, शिव जी के साथ बात करते हो, बजरंग बली के साथ बात करते हो और क्लाइंट को ऐसा ही समझाते हो, तो मैक्सिमम दर पर वही लोग गाली भी देते हैं। अच्छा, सच बात तो अच्छा नहीं लगता ना। तो आजकल ये कोरोना की पोजीशन में वो शिव जी के साथ वो लोग बात नहीं कर रहे क्या? तो वैसा ही इस तरह प्लानचेट में बैठकर आत्माओं के साथ बात करना और उनके मन में आपके लिए क्या है ये सब पूछना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कई टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ता है। सवाल यह है कि ये सचमुच होता है या नहीं होता है। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में कई बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े फेमस लोग ऐसे थे जिन लोगों ने प्लानचेट किया और उनके रिश्तेदारों को बुलाया, उनसे बात की थी। तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे थे? नहीं ना। तो प्लानचेट किया जा सकता है, लेकिन उनके साथ बात करके हम ये नहीं, इस तरह जैसे कि सामने बैठ के हम बात करते हैं, इस तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारा डायमेंशन, उनका डायमेंशन अलग है। जैसे कि कई दूर हम अगर बैठे हुए हैं तो इमरजेंसी में कोई बात करते हैं या बॉर्डर में बात करते हैं, जैसे कि एक बात होने की बात बोलते हैं ओवर, फिर दूसरे लोग बात करते हैं, फिर ओवर, मतलब, और छोटी छोटी बातों में कोड में बात करते हैं। तो प्लानचेट भी ऐसा ही है, कोड में बात करना पड़ता है। थोड़ा सिस्टम मैं समझा दूं, लेकिन ये भी बता रही हूँ कि खुद कुछ सिस्टम जाने बिना कोशिश करने जाओगे, मैक्सिमम दौर पर ये खतरनाक होते हैं। और इसीलिए मैं उतना ही बताऊंगी जिसके बल पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते और ना ही बुला सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, उन लोगों के साथ बात कैसे की जाती है? भोकल कोड से कोई बात नहीं होती। टेबल का एक शेप होता है, स्पेशल टेबल प्लानचेट के लिए होते हैं, या ये स्क्वायर या गोल टेबल जो भी हो, वहां पर वो सिस्टम के द्वारा वो ड्रॉ किया जाता है। फिर 1 से 10 तक कुछ पॉइंट्स रखा जाता है, अल्फाबेटिकली कुछ जैसे कि लूडो खेलते हैं ना, तो उस तरह
कुछ क्यूब रखा जाता है, पेन और नोटबुक भी रखा जाता है। तो सोचो सवाल कैसे पूछना है कि उनको बुलाने का पूरा सिस्टम तो हमने नहीं बताया। कुछ टाइम भी ऐसे होते हैं 24 आवर्स में जिसके जरिए हम उनको बुला सकते हैं। उस टाइम पे ही, उसी टाइम पर ही आत्माओं के साथ रिलेशन किया जा सकता है, क्योंकि उसी टाइम पर ही ना बुलाने से भी वो लोग आसपास होते हैं। फिर उन लोगों के साथ किसी स्पेशल लोगों को बुलाए, मतलब आप ने मुझे परमिशन दी और हम प्लेनसेट में बैठे और किसी को बुलाए, तो बुलाने की बाद, बुलाने के सिस्टम मैंने नहीं बताया, बुलाने की बाद पूछना कैसे है कि हम ये नहीं पूछ सकते कि आप कैसे हो। सोचो आपका नाम क्या है, जो आया है। तो ये जो बताश में मैंने कहा ना कि ये जो सिस्टम मैंने दिखाया, बताश में सिर्फ एक ही आत्मा मर्ज नहीं है, यहाँ पर जो मर्ज हो गए आकार को, बॉडी का शेप छोड़कर, तो कई आत्माएं ऐसे मर्ज है। सन रे, सूरज के जो रे है, तो वो तो पूरे पृथ्वी पर है, लेकिन हम लोग उसको असेंबल करके वहां से हम खाना वाना पकाने का काम करते हैं। कहीं पर उसको असेंबल किया जाए तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास, सूरज के जो रे है, मैग्नीफाइंग ग्लास से ठीक ठाक हम सेट करें और ऐसे पकड़े, उसके नीचे कोई कागज रखे या कपड़ा रखे, वो पूरा सोलर रे जो है यहाँ पर पॉइंटेड होकर यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से आग जला देगा वो। तो एक शक्ति को असेंबल करना, ये जानना भी एक सिस्टम है। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो स्पिरिचुअल सिस्टम। ये सोलर सिस्टम को असेंबल करने की बात नहीं कह रही हूँ, ये प्लैनेट की बात कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो स्पिरिचुअल सिस्टम। तो ये एग्जाम्पल मैंने सामने के दिया कि इस तरह एक शक्ति को असेंबल करके यहाँ आग जलाया जा सकता है। तो उसी तरह एक आत्मा जब आए तब उसको पूछना पड़ता है जिसको हम बुला रहे हैं। सोचो हम बुला रहे थे, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसके साथ किसका नाम मैच हो जाए। तो सोचो उस आत्मा का नाम बिल्ली है, तो मुझे कहना पड़ेगा आप जो यहाँ पर आए हो, यस और नो। तो वो जो घुटी या ये जो क्यूब सजा के रखा था उसको मूव करना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली मूव होता है, या कुछ सिस्टमेटिकली जो साइन होता है, जो हम समझते हैं कि यस that person, that बिल्ली person is here। फिर उसका कुछ जैसे कि किसी ने कहा कि इस तरह पूछो, तो वो परिचय करना, इतना डिटेल्स में जानना, आप कहाँ पर हो, वो बहुत सारे बातें करेगा। नेवर, ऐसा होता नहीं, ये संभव नहीं। लेकिन उसका वजूद, एग्जिस्टेंट, अस्तित्व, वो महसूस किया जा सकता है। उसके अंदर एक पावर भी है, क्योंकि वो आत्मा है, उसके लिए उसके पास बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेटेरियल बॉडी नहीं है, इसलिए उसका पावर ज्यादा है। हम कहीं से भी गुजर नहीं सकते, निकल नहीं सकते, लेकिन एक आत्मा कर सकती है। तो वो बिल्ली ही है। अगर बिल्ली को हम बिल्ली पर्सन, उस इंसान का नाम सोचो बिल्ली, तो बिल्ली ही आया है, तो वो हम फर्स्ट कंफर्म होंगे। फिर उसके बाद 2 या 1 सवाल से
मुझे कंफर्म होना पड़ेगा कि यही इस टाइप के इंसान में, मतलब शायद बिल्ली का रूप वही था। फिर उसके रिश्तेदार ने कोई सवाल पूछा और उसका जवाब। लेकिन ये याद में रखना पड़ेगा कि मरने की बात जो है, ये स्पिरिचुअली आज तक जो मैंने देखा उसके बल पर कह सकती हूँ, हमने जन्म लिया, यहाँ पर रिश्ते बनाए, बहुत सेंटिमेंटली हमने रिश्ता बनाया और वहां से बहुत दुख सुख लेकर हम मर गए। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद ये सब कुछ मेरा नहीं है और ना ही हम इन लोगों की है। अगर ये लोग मुझे याद करेंगे, मेरे रिश्तेदार या कोई भी हो, तो वो सेंटिमेंटल है, क्योंकि हम फिर सेंटिमेंटल मानने की बात नहीं हो सकते, क्योंकि सेंटिमेंट के लिए जो एपरेटस चाहिए हमारे शरीर के, वो तो हमारे पास होंगे नहीं, और ना ही हम इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सच है कि बिन बुलाए मेहमान की तरह भी ये लोग आ जाते हैं, ये आत्माएं आ जाते हैं। शरीर छोड़ने की बात, ये हमारे मित्र नहीं होते, ये हमारे दोस्त नहीं आए। इसीलिए जो गुजर जाते हैं उनका फोटो, उनके यादें, उनके लिए प्रसाद वगैरह ये सब करना, उनका यूज किया हुआ सब कुछ नहीं, कुछ भी हम घर पे नहीं रख सकते। ये उनका था, ये चीजें उनकी, तो इसको सही ठिकाने पे लगाना पड़ता है। और इन प्लैंचेट से हम बुलाकर ज्यादा देर तक इस आत्माओं को रख नहीं सकते। 24 घंटे में, दिन में भी और रात में भी कुछ टाइम ऐसे होता है कि इन लोगों के आत्माएं जो है, इनको आप महसूस कर सकते हो। वो कैसे? आप चलते चलते देखना, कहीं पर अचानक कुछ गिर गया, आप कहीं जा रहे हो, अचानक कहीं ठोकर खा गए, कुछ नहीं लेकिन ठोकर खा गए। फिर रात में या दिन में सो रहे थे, अचानक आपकी आंख ऐसे खुल गई। आप घर में या छत में हो या रास्ते से जा रहे हो, अचानक आपको लगेगा पीछे कोई है। हमेशा ये इन्फेचुएशन है, कल्पना है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इन लोगों का आने जाने के लिए एक्चुअली कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन उन लोगों को, इस आत्माओं को यहाँ से कनेक्ट करने के, क्योंकि वो लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, उन लोगों को भी कुछ चाहिए होता है, तो इसीलिए हम भी इन लोगों से जुड़े हुए हैं। और ये प्लैंचेट इस्तेमाल करने के लिए या प्लैंचेट को सही तरह से समझने के लिए या इन लोगों से मुलाकात करने के लिए एक सिस्टम है। जैसे कि मैंने कहा था, वशीकरण एक सिस्टम है। आप ये नहीं कह सकते मुझे ना बस करना है, इस तरह बेवकूफ की तरह सवाल मत पूछो। इसी तरह एक सिस्टम है त्रोटक चक्र। तो इस सिस्टम को प्रॉपरली यूज करने से आप यकीनन कुछ महसूस भी कर सकोगे, कुछ देख भी सकते हो, जो नॉर्मली संभव नहीं है। आप जब बात कर रहे हो, कुछ देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इन लोगों की बात, या अगर कोई मित्र है जिसे हम एंजल कहते हैं, जो आत्मा, जो सोल आपके मित्र है वो आपके एंजल है। जो आत्मा आपके मित्र नहीं है वो आपके दुश्मन है, आपके लिए वो पिशाच है। तो अगर मित्र है, एंजल है, तो आप कोई काम करने जा रहे हो या
कहीं निकल रहे हो और उसके बाद आपको मुसीबत में फंसना पड़ सकता है, आपको कोई तकलीफ हो सकती है या कोई आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो आप इस सिस्टम के जरिए अगर खुद को सेफ रखने की हमेशा कोशिश करोगे तो यहां से एंटेना के जरिए, रडार सिस्टम के जरिए, इस इलेक्ट्रिक पावर के जरिए आपको पहले से मिल जाएगा कि एक निशान या इंडिकेशन मिल सकता है कि आपको ये करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जो काम करने के लिए जा रहे हो वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस दिन आपको निकलना चाहिए या नहीं चाहिए, आपको इंडिकेशन मिलेगा। और किसी काम से आप जा रहे हो तो वो काम आपके लिए सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो इस तरह इस दूसरे डायमेंशन से आत्माएं जो है, वो एंजल्स जो जहां पर है, वो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। सब खुश रहना।